हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी नाइट का टाइम हो रहा है और मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे मेहंदी, क्योंकि नेक्स्ट डे है करवा चौथ। और अभी मैंने नहा लिया है और मैं तैयार हो चुकी हूँ और घर में पूजा भी मैंने कर ली है। और अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुझे जाना है कथा सुनने के लिए। कथा तो मैं ही पढ़ूँगी, सब दो जन हैं, उनको सुनानी भी है और मुझे भी सुननी है। और यहाँ पे वही फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि मम्मी व्रत के लिए लेके आई थी। और यहाँ गुड़ की डली रखी हुई है और ये जो करवा है उसके अंदर कनक मैंने रख ली है। और ये दूसरा जो आप सब देख रहे हैं, ये मम्मी ये लेके आई थी करवा, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सदा सुहागन रहो करवा चौथ, इस तरीके से लिखा हुआ है उसके ऊपर। और इसके अंदर जो है मैं लूँगी जल। हर बार वैसे तो मैं 2 मिट्टी का करवा यूज़ करती थी, लेकिन कि इस बार मम्मी ये दूसरा ले आई है, तो इसलिए एक ही मिट्टी का करवा ख़रीदा था, जिसके अंदर की मैंने कनक और एक गुड़ की डली ले ली है। और इसके अंदर मैं पानी ले लूँगी। अभी मैंने मेरी थाली तैयार कर लिया और मैंने मेरी साड़ी भी जो करवा चौथ के लिए तैयार करवाई थी वो भी मैंने पहन ली है। तो यही है वो साड़ी जो मैंने आज पहनी है। ये मैं आपको पूजा करके आऊँगी तब अच्छे से दिखाऊँगी कि मेरी साड़ी कैसी है। और मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, तो चलिए आप सबको भी मैं ले चलती हूँ। अभी मैं मेरी जेठानी के पास पूजा करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि यहीं पे हम सब कथा सुनेंगे। और इसके अंदर मैंने सिंदूर ले लिया है और यही मेरी थाली है। और कथा सुनते टाइम हाथ के अंदर थोड़ा सा कनक और गुड़ रखना होता है, जो कि कथा सुनते सुनते पानी जो करवे में डाल के रखा है उसके अंदर डालना होता है थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा गणेश जी के आगे चढ़ाना होता है। और यहाँ पे घर के सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैं 2-3 साल पहले ये व्रत कथा की जो किताब होती है वो लेके आई थी, उसी से मैं हर बार कथा पढ़ती हूँ और मेरी जेठानी भी सुन लेती हैं। और इस बार जो है मेरी ननद भी आई हुई हैं, तो उनको भी मैं सुनाने वाली हूँ कथा। तो हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। और मेरी जेठानी ने तो सूट पहना था और मेरी ननद जी जो है उन्होंने लहंगा पहना था और मैंने जो है सिंपल साड़ी पहनी थी। करवा चौथ की किताब के अंदर 3-4 कथा है, तो वो सारी कथा मैं पढ़ती हूँ। और उसके बाद गणेश जी और शिव जी की आरती करनी भी ज़रूरी होती है, तो वो आरती भी मैं कर लेती हूँ। और मैंने आज दिन में खाना नहीं बनाया, क्योंकि मम्मी जी ने कहा था कि वो ही रोटी बना लेंगी, लेकिन कि तब तक जो है उन्होंने थोड़े से भुजिया खा लिए थे। तो बाद में उन्होंने हमारे पूजा वगैरह करने के बाद उन्होंने थोड़ी सी खीर बना ली थी, तो वही मम्मी जी ने खाई थी खीर। और बाकी मैंने तो फल फ्रूट ही खाए थे कथा सुनने के बाद। और रात के टाइम में उसके बाद चाँद को देख के खाना खाना होता है इस व्रत में, वो तो आप सबको पता ही होगा। और कथा सुनने के बाद जो है बाहर सूर्य को अर्घ देना होता है। वही पहले वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैं, मेरी ननद और जेठानी तीनों ये सोच रहे थे कि कथा सुनते टाइम किस तरफ मुँह करके कथा सुनी जाती है। तो जिस तरफ सूर्य होता है, सूर्य के आगे मुँह करके उसके बाद ये कथा सुननी होती है।
और अभी कथा पूरी हो जाने के बाद हम सब जा रहे हैं सूरज को अर्घ लगाने के लिए। और सूरज को अर्घ लगाते टाइम हाथ में चांदी की अंगूठी होना भी ज़रूरी होता है। तो सूरज को अर्घ लगाने के बाद फेरी लगाना ज़रूरी होता है, वो आपकी इच्छा है। आप 3 फेरी लगाते हैं या 5 फेरी लगाते हैं। हमने तो 3 फेरियाँ ही लगाई थी। और हाथ में चांदी की अंगूठी होनी ज़रूरी होती है। और अर्घ लगाते टाइम आपके हाथ में कनक और गुड़ जो होता है थोड़ा सा, वो भी अर्घ देते टाइम ही ज़मीन पे डाल देते हैं। और अभी मैंने कथा सुन लिया, उसके बाद मैं वापस घर पे आ गई हूँ। और यही है मेरी साड़ी जो कि करवा चौथ के लिए मैंने तैयार करवाई थी, वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और कथा सुनने के बाद अभी मैं आ चुकी थी घर पे। और उसके बाद मैं फ्रूट्स वगैरह जो भी खाने हैं वो खा लूँगी। और उसके बाद मैं कोई भी वीडियो दिन में नहीं बना पाई थी। उसके बाद मैं सीधा नाइट से ही वीडियो शुरू करती हूँ। नाइट तो क्या बोले, शाम से ही। तब मैं खाना बना रही थी। मैंने सोचा चलो खाने की भी वीडियो बना लेते हैं थोड़ी सी। खाना बनाने के लिए तो मैं 6:30 या 7 बजे से लग गई थी, लेकिन ये खाना बनाने में फिर भी मुझे 8:30 या 9 बज गए थे, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और सब्ज़ी बनाने से पहले ही मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं पहले सब्ज़ी नहीं बना पाई थी। वैसे तो मैं पहले सब्ज़ी बनाती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ। तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मटर पनीर और आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो मटर पनीर मैंने सोचा हमारे घर के पास जो डेयरी है मैं वहाँ से मंगवा लूँगी, लेकिन कि डेयरी के अंदर जो है सिर्फ पनीर मिला और मटर तो मिला ही नहीं। तो उसी के लिए मैंने किसी को मार्केट भेज दिया था ताकि वो मटर ले आए, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँ। कभी कभी तो स्पेशल सब्ज़ी होनी ही चाहिए, और आज तो करवा चौथ है तो आज तो बनती ही है सब्ज़ी बनानी। तो इसलिए मटर लाने के लिए किसी को मैंने भेज दिया था। और मैं मेरे चॉपर का भी यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने में। वो चॉपर तो मेरे काम आ ही रहा है, वो तो आप सब मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं। टमाटर मैं अभी चॉप करके डाल रही हूँ इसके अंदर। और हाँ, मैं आप सभी के साथ मटर की बात कर रही थी। तो मटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं आजकल, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तो 100 रुपये किलो मटर थी, लेकिन कि करवा चौथ वाले दिन मैंने जब मटर लाने के लिए भेजा तो वो 200 रुपये किलो हो रही थी। तो हमने तो सोचा था कि पहले 50 रुपये की मटर मंगवा रहे थे कि आधा किलो मटर आ जाएगी। तो हमने सोचा कि मेरी ननद और जेठानी उनके घर में भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां दे देंगे, तो इसलिए हमने सोचा 100 की मटर मंगवा लेते हैं तो 1 किलो मटर आ जाएगी। लेकिन कि फिर भी आधा किलो मटर ही आई, क्योंकि हम तो यही सोच के चल रहे थे कि 100 रुपये किलो मटर है, लेकिन कि मटर जो है 200 रुपये किलो हो रही थी, और 100 रुपये में जो है आधा किलो ही मटर आई। तो चलिए सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि रोटियां तो मैंने पहले ही बना ली है और सब्ज़ी मुझे बनानी है। और सब्ज़ी बनाने के बाद जो है मुझे थोड़े से चावल बनाने हैं, क्योंकि सब्ज़ी के साथ में थोड़े से चावल सब्ज़ी के साथ में चावल, क्या इस तरीके की सब्ज़ी के साथ में जो है चावल खाना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वही मैं खाऊंगी। और अभी आधी सब्ज़ी पक जाने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है पनीर। पनीर को तो अपने 2 तरीके से सब्ज़ी में डाल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा तेल के अंदर भी पहले फ्राई करके पनीर को निकाल सकते हैं, उसके बाद इसको सब्ज़ी में डाल सकते हैं। लेकिन कि मैंने पहले पनीर को फ्राई नहीं किया है, तो मैं डायरेक्ट इसको काट के उसके बाद मैं इसको सब्ज़ी में डाल रही हूँ। और अभी मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तो मैं सिंपल सूट ही पहनूँगी, क्योंकि दिन में तो मैंने साड़ी पहन ली थी और रात में पहनने के लिए मैंने सूट तैयार करवाया है। ये न्यू सूट ही है, अखंड ही है। तो यही वो सूट है जो कि मैं पहनने वाली हूँ, और इसके अंदर ये लटकन भी है। ब्लू कलर में है मेरा ये सूट, यही मैं आज पहनने वाली हूँ नाइट के टाइम में। और मैं ज़्यादा तैयार नहीं होने वाली हूँ, एकदम सिंपल होने वाला है मेरा लुक। और वैसे भी मुझे उतना हाई फाई तरीके से तैयार होना पसंद नहीं। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि चाँद जो है निकल गया है। और अभी नाइट की पूजा मैंने कर ली है, चाँद मैंने देख लिया है, और मैं आ गई हूँ व्रत खोलने के लिए। व्रत खोलते टाइम वैसे तो कुछ मीठा खाना होता है, वो तो मैंने खा लिया। और अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए।
अभी मेरा चांद देखना भी हो गया और खाना मैंने निकाल लिया है और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।